हमारे साथ अब्बास रजा भाई मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। इनसे ज़रा स्पोर्ट्स के हवाले से पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। बस भी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो सर्जरी है, रिक्वायर्ड तो है सर्जरी इंडीड, लेकिन क्या सर्जरी करने वाले ठीक हैं? मुझे लगता है सर्जरी करने वालों को भी सर्जरी की ज़रूरत है। जो मर्ज़ की तशखीस करने चले, हो सकता है मर्ज़ वो खुद ही हों जो दवा दे रहे हैं। आपका क्या ख्याल है आफ्टर शॉक्स को देखते हुए? असल में ये पाकिस्तान टीम की खराबी नहीं है, पाकिस्तान के सिस्टम की खराबी है जो आपको टीम में नज़र आ रही है। तो उसकी वजह से ये जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं वो इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि वो पॉलिसी साज हैं। अब जो पॉलिसी साज हैं वो कोई मुस्तकिल होता नहीं है, कोई 1-3 महीने के लिए आता है, फिर 4 महीने के लिए उसको निकाल देते हैं, फिर वो मैनेजमेंट कमेटी बन जाती है। अभी तक अबूरी सेटअप तो चल रहा है। जब अबूरी इंतजाम के तहत चीज़ें चलेंगी तो फिर अबूरी फैसले होंगे, और अबूरी फैसलों में चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो वो इसी तरह अबूरी और अधूरी के दरमियान वर्ल्ड कप निकल गया। उसी में जब लोग सेट प्लान के साथ आए हैं, उनको पता था कि इंडियन कंडीशंस हैं, हमने इनमें किस तरह परफॉर्म करना है, यहाँ पे हमें किस तरह के हथियार चाहिए होंगे लड़ाई के लिए, तो वो लेस होके आए उन हथियारों से। हमारा ये है कि हम आखिरी दम तक तब्दीलों का सोच रहे थे कि यार ये नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि एक आपकी टीम हो, एक उसकी शैडो टीम हो। जब मेगा इवेंट में आप जाते हैं तो आपके पास हर प्लेयर का एक अच्छा बैकअप हो और वो उसी म्यार का हो। और इस तरह की चीज हमें सिर्फ इंडिया की टीम में नजर आई है कि वो नो के मेजबान है। नोट अगर हार जाते हैं, हम कहते हैं इस टीम पे साया है, शैडो बड़ी टीम का साया है, इस वजह से छोटी टीम भी हाँ जी, वो शैडो उसमें मैं कह रहा हूँ कि इनको जो मुतबादल प्लेयर्स जो हैं वो बैकअप तैयार होना चाहिए। बैकअप हमारे पास नहीं है, नसीम शाह नहीं है तो पीछे कोई भी नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है नहीं होना चाहिए। मतलब नसीम इतने बड़े मुल्क में और जहां इतनी गली गली में क्रिकेट होती हो तो एक ही नसीम शाह, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। तो ये सिस्टम की खराबी है। सिस्टम में आज मेरी बाईलाइन एक खबर लगी हुई है एक्सप्रेस न्यूज में, ये जो जूनियर लीग हुई थी, ये ब्रेन चाइल्ड था रमीज राजा साहब का। 1 अरब रुपया इस पे खर्च हुआ। तो मकसद ये था कि जी बच्चे जो हैं वो आप आए और परफॉर्मेंस का मिले। कोई आउटकम नहीं है। 24 करोड़ रुपया तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग जो थे उसके अखराजात थे। इसी तरह से फिर जो मेंटोर्स बुलाए गए थे, विवन रिचर्ड, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, इनको 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। तो पूछा ये जाए कि वो करोड़ रुपया डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं उन पे क्यों नहीं लगा? जो बच्चे टैलेंटेड हैं लेकिन उनके पास शूज नहीं है, उन पे क्यों नहीं लगा? शोएब मलिक को तो करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, उनके पास तो कई करोड़ है पहले ही। तो बच्चों की ग्रूमिंग के पे क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है? अच्छा आवाज भाई, जिस तरह से आपने अभी खुद भी बात की है कि मैनेजमेंट में ओवरऑल बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। अभी ये जो कप्तान के हवाले से बातें आ रही हैं, अभी जो बॉलिंग कोच ने रिज़ाइन किया है, हम इंटरनेशनल कोचेस के ऊपर बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स पहले एतराज़ उठाते हैं कि इतने हम कोचेस को लाते हैं और उस तरह से आउटपुट नहीं है। तो इस जो रेजिग्नेशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और आइंदा आने वाले दिनों में उमर गुल साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आफ्टर शॉक्स इसी को कहते हैं कि जब भी कोई टीम हारती है, कोई 20-21 साल से तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में मैं भी हूं, तो मैं देख रहा हूं कि हर मेगा इवेंट के बाद इस तरह के आफ्टर शॉक्स आते हैं। कुर्बानी के बकरे तलाश करते हैं हम कि इस पे डाल दो, उस पे डाल दो। मजे की बात है ये जो स्टार्ट में आपने बात की कि जो फैसला साज हैं उन पे कोई बात ही नहीं करता। वो अपनी जगह पे कायम रहते हैं। क्रिकेटर्स पे मलबा डल गया, कोचेस पे डल गया, और जिसने पॉलिसी बनाई, जिसने कमजोर स्ट्रक्चर बनाया, जिन्होंने सिलेक्शन की, जिनकी वजह से सिस्टम कमजोर है, जिसकी वजह से जदीद तकाजों से हम क्रिकेटर ऊपर नहीं आ रहे, उनको तो कोई नहीं पूछने वाला। तो उनको भी पूछना चाहिए, और ये ओवरहालिंग की पूरे सिस्टम में जरूरत है। वो चीजें फिर नीचे आएंगी, ट्रांसफर होंगी वही चीजें। अगर वो पॉलिसी बेहतर होगी, आप टैलेंट पे जाएंगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, प्लेयर्स गली गली में आपको मिल जाएंगे। बाद बच्चों को मैं ऐसे खेलते हुए देखता हूँ, सड़क पे खेलते हुए देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार कितना बैट सीधा इसका। तो ये कोचेज को नहीं पता चलता। कोचेज जो है हम लाते हैं गैर मुल्की। अच्छा, हम हर दफा फिर ये भी बात टीवी स्क्रीन पे बैठ के सिस्टम तब्दीली, कौन है सिस्टम? किसको तब्दील करें? फिर कौन करे तब्दील इस सिस्टम को? ये सिस्टम तो जाहिर है ये Who's the chief engineer who will change this whole system? चीफ इंजीनियर, ये सिस्टम सिर्फ क्रिकेट का सिस्टम नहीं है, ये पाकिस्तान का सिस्टम है जो ट्रांसलेट होता है नीचे तक। तो जब पाकिस्तान में हर चीज में अनसर्टन है जी, पाकिस्तान में जब चीजें अनसर्टन हैं तो वो चीजें पॉलिसी वाइज नीचे ट्रांसलेट होंगी। Let's make it more straight अब्बास भाई, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तब्दील होना चाहिए। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो वो है ही नहीं, वो तो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन फैसला साज तब्दील होने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? तो वो फैसला साज जो है तब्दील हों, और फैसला साज जो है वो मुस्तकिल हों,
और वो जवाबदेह हों, उनको पूछने वाले सियासी पार्टी के साथ बदल के ना आए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आप, मैं इसी तरफ आ रहा था कि इसी को फिर आगे बढ़ा लेते हैं कि फैसला साज तब्दील हो, जो अगले आएंगे वो अगले वजीर आजम की मर्जी से आ जाएंगे, चाहे वो केयर टेकर है आने वाले वजीर आजम है। तो आप समझते हैं कि कोई मैकेनिज्म भी आना चाहिए कि जी क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो किसी की जाती चॉइस पे ना आए, चाहे वो वजीर आजम कोई भी हो? क्या ऐसा कोई सिस्टम आना चाहिए जिससे आईसीसी की तरफ से बातें खोल के तो करें ना, आप तो दबे लफ्जों में बातें करते हैं। नहीं, मैं खुल के करूंगा, आज बनती भी हैं। तो ये है कि जमहूरियत लाने का जो टास्क आईसीसी की तरफ से पीसीबी को मिला था कि जी जमहूरी बोर्ड होना चाहिए, उस जमहूरियत की आंखों में जो धूल हम पाकिस्तान ने झोंकी है, इस तरह दुनिया के किसी और मुल्क ने नहीं झोंकी। इसलिए कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप हो, रीजन्स से ऊपर जो लोग आते हैं वो रीजन से आके ऊपर चेयरमैन को इलेक्ट करें। तो रीजन्स में से जो क्रिकेट के साथ काम करने वाले ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो क्लब सतह से लोग ऊपर आते हैं, उन लोगों को चेयरमैन बनने का मौका भी हो। हमारे यहाँ ये है कि गवर्निंग बोर्ड है दासर खान का, तो उसमें से अभी जो नया सेटअप आया तो उसमें अब 3 रीजन्स होंगे, 3 डिपार्टमेंट्स होंगे। पहले डिपार्टमेंट्स खत्म हो गए, पहले कर दिया जाता है, वोटिंग बाद में हो जाती है, पहले डिपार्टमेंट से। अब उसमें क्या है कि ये एक ऐसी जमहूरियत है कि 2 बंदे जो गवर्निंग बोर्ड में वो हुकूमत के नामजद करने आएंगे वजीर आजम के जी। जब हुकूमत के नामजद करदा आएंगे तो किसकी मजाल है कि वो उनके खिलाफ वोट दें? ये यकीन मानिए ये बिल्कुल वैसे जैसे हमारी सियासी पार्टियों में इलेक्शंस होते हैं ना, हमारी सियासी पार्टियों में इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो बड़े बड़े लीडरान है ना, पार्टी सरबराहान है, वो ऐसे ही इलेक्ट होते हैं, बिला मुकाबला हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है। तो ये है कि सियासी पार्टी बना दिया गया। तो कभी मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि हुकूमती नामजद रुकन के अलावा कोई मुंतखब हुआ हो। तो वो जो 2 हैं उनमें से भी एक डमी होता है और उसको बताया जाता है कि यू आर डमी। अच्छा, अभी तो ये मैनेजमेंट की हम बात करें, अब जो बेचारा जो मलबा पूरी टीम के ऊपर आना है, ऑब्वियसली बेचारा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जाहिर है जिनको हमने ब्लेम करना है उनको हम कर नहीं पाते और फिर सारा मलबा हम क्रिकेटर्स पे डालते हैं, चाहे वो कप्तान हो या दीगर प्लेयर्स हो। अब आपको लगता है ये आफ्टर शॉक्स टीम के अंदर भी नजर आएंगे हमें? बिल्कुल आते हैं, शिकस्त से तो बहुत कुछ टूटता है। तो आज मेरी हेडिंग भी है कि वो ईंटें सिरकने लगनी, शिकस्ता दीवार की। तो शिकस्ता दीवार की ईंटें तो सिरकेंगी, आफ्टर शॉक्स अगर आ रहे हैं तो जो दीवार शिकस्ता है उसकी ईंटें गिरनी है, तो वो ईंटें गिरेंगी और ये इससे भी बदतर फैसले सामने आएंगे। ठीक है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सरफराज को कप्तान बना के भेज देते हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ 3 दिन में टेस्ट खत्म होगा और वो हमारी टीम के लिए तो हमेशा ही मुश्किल रहती है। जब बड़े बड़े स्टार्स थे तब भी हम मुश्किलात का शिकार होते थे वहाँ, तो अब भी वो मुश्किल तो हमें रहेगी। तो अब वो मलबा इस बार बन के कुर्बानी का बकरा जो है वो बाबर आजम, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद सरफराज भी बन देगी। तो ये चीजों का मुश्किल हल नहीं है, ओवरनाइट चीजें तब्दील हो भी नहीं सकती ना। वही टीम अगर जा रही है, 1-2 प्लेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, हमारा बॉलिंग अटैक चल नहीं रहा, नई बॉल से विकेट हम निकाल नहीं पा रहे। रमीज राजा ने ये बात बड़ी अच्छी की थी कि फिर कप्तान क्या करे अगर बॉलर्स हमारे 600-600 रन, 500-500, 550, हारे साहब, शाहीन साहब हिस्टोरिक हाई रन उन्होंने कंसीव किए, 500 से ज्यादा रन स्पिनर जो मैक्सिमम विकेट ले पाया, आई बिलीव 6 विकेट्स ले पाया शायद, आई बिलीव, और उसामा का भी यही था और नवाज का भी 2 विकेट्स थी शायद। तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इससे तब्दील नहीं होगा तो बाबर आजम को फॉर द टाइम बीइंग कप्तान रहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। साबिक क्रिकेटर्स में से अक्सरियत की राय यही है, शायद अफरीदी ने भी कहा है। हाँ जी, साबिक क्रिकेटर्स में से अक्सरियत की राय यही है कि अभी फिलहाल क्योंकि बहुत ही थोड़ा वक्त है सीरीज में और मुश्किल सीरीज है, तो एक बिल्कुल ही नया बंदा ले आए, उस पर एक प्रेशर, एडेड प्रेशर भी होगा। वन मोर थिंग, कोई खबर है बाबर खुद कोई फैसला लेने वाले थे, सुना है कुछ बात हुई है किसी से? नहीं, पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कभी किसी ने खुद फैसला लिया, वो फैसले करवाए जाते हैं और वो फिर मानने पड़ते हैं। अच्छा, अब ऐसा कोई हो नहीं रहा। उन्होंने जो लास्ट जुमला वर्ल्ड कप में अपना बोला, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आखिरी सवाल उनसे पूछा था वो यही था। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने कप्तान नहीं रहना, लेकिन वो बड़ा मानी खेज जुमला था कि मैं तश्कील-ए-नौ के अमल को लीड करना चाहता हूँ। अच्छा, तो जो यानी टीम रिवैम्प हो, टीम में सारा जो है स्ट्रक्चर चेंज हो, इसका हो, तो उसमें मैं लीड करना चाहता हूँ। तो बड़ा मानी खेज उनका जुमला था। चलें जी, देखते हैं आप इस बार कुर्बानी का बकरा कौन बनता है। क्रिकेट के हवाले से हम बात करें थे, तब्दीलियों के इम्कानात हैं, एक आगाज हुआ है, देखते हैं आगे क्या क्या तब्दीली आती है।